वहाला बैनहुमा मौज वकान मिनल मुगरकीन। तो अब नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मेरे बेटे की दुनिया तो बर्बाद हो गई, दुनिया तो हो गई बर्बाद, इसकी किसी तरह आखिरत ही बच जाए। तो इसके लिए जो कुरान का उसलूब है ना, बड़ा अजीबोगरीब है। कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये बात अर्ज करने का इरादा किया। वहां असल मफहूम क्या है? वनादा नूह रब्बाहू। इसका मफहूम क्या है? कि नूह ने इरादा किया कि मैं अपने बच्चे के बारे में किससे दरखास्त करूं? अल्लाह से। इरादा किया। फकाल, ये जो ना फकाल, इसका मतलब ये है कि फिर ठहर गए, करूं के ना करूं। पता नहीं क्या जवाब आएगा। काल, फिर बाप होने की जो जज्बात होते हैं वो ऊपर क्या आ गए? गालिब। फकाल, फिर कह उठे। कहा किस तरह? फिर बराह रास्त नहीं बात की, बल्कि देखा कि बात करने का माहौल है कि नहीं। क्या कहा? इन्नबनी मिन अहली, मेरा ये जो बेटा है ये मेरे अहल में से। अब ये दुआ तो नहीं है ना, यानी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं देखूं अल्लाह ताला की तरफ से जवाब क्या आता है। और फिर कहा व इन्न वादकल हक, या अल्लाह जाहिर है तेरी बात बरहक है। इन्न वादकल हक का सही मफहूम ये है कि या अल्लाह वो जो तूने इन सबको गर्क करने से पहले मुझे कहा था ना, वला तुखातिबनी फिल लज़ीन ज़लमू, इन जालिमों के बारे में मुझसे बाद में भी कोई बात ना करना। या अल्लाह वो तेरी बात तो बिल्कुल सच है। व इन्न वादकल हक, लेकिन आखिर में क्या कहा? व अंत अहकमुल हाकिमीन, लेकिन मौला तू तो अहकमुल बादशाहों का, तो ये कौन पूछने वाला है? तो अल्लाह ने आगे नूह को दुआ मांगने का मौका ही नहीं दिया। क्या कहा? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसका तेरे से कोई रिश्ता ही नहीं। क्या मतलब? अगर इसका किरदार दुरुस्त नहीं तो इसका नसब इसे बचा नहीं सकता। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। मजीद कहा वला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। बड़े सख्त अल्फाज है, बड़े जलाल में बुझे हुए अल्फाज है। इसलिए मेरे भाइयों ये बात याद रखना, ईमान सिर्फ वो मोतबर है जो किसके साथ हो? यकीन के साथ। ये बात बार बार मैं कह रहा हूं। ईमान कौन सा मोतबर है? जो किसके साथ हो? यकीन के साथ। और कुरान और हदीस में जहां जहां भी कौल की फजीलत बयान हुई, किसकी? कौल की, कौल की अहमियत बयान की गई है। याद रखना ये मोमिन का वो कौल है जो मोमिन के किरदार का नुमाइंदा है। मैंने आपको बता दिया, मोमिन का कौल उसके किरदार का नुमाइंदा होता है, और मुनाफिक का कौल उसकी जुबान का तकरार होता है। और ये फकत तकरार अल्लाह के यहां मोतबर नहीं है। दुनिया में इसका एतबार किया जाएगा, ये अच्छी तरह समझ लें बात। इसलिए ईमान कौन सा मोतबर है? जो किसके साथ हो? यकीन के साथ। यकीन के साथ ईमान लाना यह फर्ज है, और यकीन के साथ ही जिंदगी गुजारना यह भी फर्ज है।
और उसी यकीन के साथ मरना ये भी फर्ज है। मन माता व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जो इस हाल में मरा कि उसे यकीन था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में गया। बात समझ आ रही है? अब इसका दूसरा पहलू देख। एक आदमी ने कलमा तो पढ़ा लेकिन दिल में उसका यकीन नहीं, दिल उसकी तस्दीक नहीं करता, तो क्या होगा? मैं अब इसके आपको अमली मज़ाहिर बताने लगा। उसके जज्बात और उसकी ख्वाहिशात हक के ताबे नहीं रह सकेंगे। उसको इंतहाई खुशी होगी तो भी हक को रौंदेगा, वो इंतहाई दुखी और गमगीन होगा तो भी हक को नजरअंदाज करे। जिसने कलमा पढ़ा लेकिन दिल में उसकी तस्दीक मौजूद न थी, याद रखना उसकी ख्वाहिशात और उसके जज्बात हक के ताबे नहीं रहते, जबकि ईमान के लिए यह शर्त है कि इंसान के जज्बात, इंसान की ख्वाहिशात हक के ताबे। फिर क्या होगा? ये बज़ाहिर कलमा पड़ेगा, अंदर से क्या होगा? काफिर। हदीस शरीफ में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल, नेकियां करने में जल्दी करो, फितनन, फितनों के आने से पहले पहले। बादिरू बिल आमाल फितनन, इसका मफहूम यह है, बादिरू बिल आमाल क़ब्ल अल फितन, फितनों के आने से पहले पहले नेकियां करने में क्या करो? जल्दी करो। फितने किस तरह आएंगे? क़िताइल लैलिल मुज़लिमा, तुम पर अनकरीब यूं फितने आएंगे जैसे काली घटाएं नहीं आती टुकड़ों की शक्ल में। तो क्या होगा? युस्बिहु रजुलु मुमिना, इंसान सुबह उठेगा मुसलमान होगा, वयुमसी काफिरा, शाम होगी काफिर हो चुका होगा, और उसे खबर तक, वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरा, रात को काफिर होगा तो सुबह क्या होगा? मोमिन होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइराज़िम मिन दुनिया, इसका दीन इसकी दुनिया के ताबे होगा, इसका दीन इसकी दुनिया के क्या होगा? ताबे होगा। ये दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करेगा। ये दीन के साथ सबसे बड़ा जुल्म है कि दीन को किसके लिए इस्तेमाल करना? दुनिया के लिए। ईमान का असल तकाजा क्या है? कि दीन के लिए दुनिया को लुटा दो। ये जो अबू बकर थे, जिन्होंने तबूक के मौके पर सारी दुनिया लुटा दी, किसके लिए? दीन के लिए। तब हुजूर ने पूछा था, अंता राज़िन फी फ़क़्र का या अबा बकर, अबू बकर दीन की खातिर फकीर हो गए हो, मुतमिन हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा रब राजी है तो मैं राजी ही राजी। तो ईमान क्या है? दुनिया को लगाया जाए, किसके लिए? और इंसान जो फितनों का शिकार हो जाता है, उसकी वजह क्या है? कि वो दीन को भी इस्तेमाल करता है। मैं बाजार में जाता हूं चीनी लेने के लिए,
तो मैं दुकानदार से कहता हूँ, भाई मुझे पहचाने, मैं मौलाना जुल्फकार साहब हूँ, हमारा मदरसा है, मैं फलानी मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ, तबलीग में भी वक्त लगाता हूँ, तो 2 किलो चीनी देना। अब वो 2 किलो चीनी देता है तो फिर कहना जी तुसी ते अल्लाह वाले हो, तुहाडे कोलों की पैसे लेने ने। ये मैंने क्या किया? हाँ, दीन को इस्तेमाल किया। किसके लिए? दुनिया के। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिरी वक्त में जो अपने बेटे को नसीहतें की हैं हम्माद को, उनमें से एक नसीहत ये है, अगर तुम बाजार जाओ कुछ खरीदने के लिए कि तुम दुकानदार से भाव ताव ना करना। हालांकि भाव ताव करना क्या है? क्या है? बोलो, जायज है कि सुन्नत है? बोलो, सिर्फ जायज है। जो लोग सुन्नत कहते हैं ना, सरासर गलत है। सिर्फ क्या है? जायज है। और ये जायज वो नहीं जो मुनासिब होता है।